जय हिंद दोस्तों। पिछले दिनों हमास और इजराइल के बीच शुरू हुई सीज फायर और पीस डील के बाद नेतन्याहू अमेरिका दौरे पर है। डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद नेतन्याहू का यह पहला अमेरिका दौरा है, जहां पर उनका डिस्कशन हमास, गाजा और इजराइल को लेकर। इस डिस्कशन में जॉइंट जो बायलैटरल मीटिंग हुआ, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व को एक बार फिर चौंका दिया और स्टेटमेंट जारी किया दैट यूएस विल टेक ओवर द गाजा स्ट्रिप। शुरुआत पनामा से, पनामा के बाद ग्रीनलैंड, देन कनाडा, फिर बाद में बे ऑफ अमेरिका या जो गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम गल्फ ऑफ अमेरिका के रूप में चेंज करना, और अब गाजा। यूएस का जो एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी है वो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के थ्रू भी कहीं ना कहीं देखने को मिला। आइए जानते हैं कि पूरा ये मैटर है क्या और यूएस इस चीज को लेकर क्या ओपिनियन और आने वाले टाइम पीरियड पर क्या ऑब्जेक्टिव रखता है। यूएस के ये जो पूरा गाजा की अगर स्थिति के बारे में बात की जाए तो गाजा जो है वो इजराइल का जो वेस्टर्न कोस्ट है, उस वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर सिचुएटेड एक पूरा के पूरा स्ट्रिप है जो कहीं ना कहीं वेस्ट बैंक के कंट्रोल में आता है। परंतु इस हमास के बैटल के बाद में इजराइल की सेना ने गाजा को कंप्लीटली डिस्ट्रक्ट कर दिया है, उसे डिमोलिश कर दिया है और वहां पर अपनी फोर्सेस का जो स्टैब्लिशमेंट है वो स्टैब्लिशमेंट कर दिया। अच्छा, इस स्टेटमेंट में की स्थिति में क्या कहते हैं तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज सेड दैट द यूनाइटेड स्टेट विल टेक ओवर द गाजा स्ट्रिप एंड डिप्लॉय अमेरिकन ट्रूप्स इन द रीजन इफ इट इज नेसेसरी। अगर वहां पे लॉन्ग टर्म शांति के लिए आवश्यक है तो यूएस क्या करेगा, अपनी फोर्सेस को वहां बैठ देगा। अच्छा, ट्रम्प सजेस्टेड द टेक ओवर ऑफ द गाजा स्ट्रिप इज अ लॉन्ग टर्म ओनरशिप पोजीशन which he claimed would bring great stability in the entire Middle East region। मींस इस रीजन में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी के लिए रिक्वायर्ड हो जाएगा, इसलिए वो लॉन्ग टर्म ओनरशिप के बारे में बात करता है। He further said that he will own it and be responsible for dismantling all the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, which is somewhere dangerous for the region in the upcoming period. He also said that level the site, get rid of the destroyed building, level it out and create an economic development that will supply ultimate number of job and housing for the people of the area. Do a real job, do something different for the Gaza। ये ओपिनियन है किनका, डोनाल्ड ट्रंप का, जो कहीं ना कहीं अपने आप में एक रेडिकल डिफरेंट ओपिनियन जो है वो वर्ल्ड एरिया से रखते हैं। उन्होंने साफ कहा that he called for Jordan, Egypt and other Arab states to take in the Palestinians from Gaza, saying that they have no alternative but abandon the coastal strip, which must be rebuilt after the 16 month of devastating war between Israel and Hamas। उनका साफ कहना है कि इस युद्ध में पूर्ण रूप से जो गाजा बिखर गया है उसको रिस्टैब्लिश करना पड़ेगा, उसे रिबिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि पैलेस्टीन के पास और कोई अल्टरनेटिव नहीं है गाजा के अलावा। तो जॉर्डन और जो बाकी देश हैं जैसे इजिप्ट हुआ, अरब स्टेट्स हुआ, इन्हें पैलेस्टीनियों को जगह देनी चाहिए और हम क्या करें, इस बीच में गाजा को रिबिल्ड करें। ये ओपिनियन कहीं ना कहीं प्रामा फेस से अच्छा भी रखता है, क्योंकि उस एरिया में कहीं अब रिक्वायर्ड है ऐसी ऑनरशिप की, क्योंकि वो फिर से टेररिस्ट के हाथ में नहीं जा सकता या फिर उनके पास इतना एम्पावरमेंट नहीं है कि वो गाजा को रिबिल्ड करें। इस पर्टिकुलर ओपिनियन, इस मुद्दे पर आप अपना ओपिनियन क्या रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर